अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम मोबाइल अरीना यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बनाना सीखेंगे अडोबी आफ्टर इफेक्ट में एक पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करना किसी दूसरी पिक्चर में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास टोमेटोज और इसको करेंगे हम कन्वर्ट बोतल के अंदर और फिर दोबारा से बोतल से टोमेटोज के अंदर। तो ये काम कैसे होता है अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, चलिए आइए सीखते हैं। चलते हैं अडोब आफ्टर इफेक्ट्स में, न्यू कंपोजिशन पे आते हैं। ये हमारे पास है कंपोजिशन, इसकी ड्यूरेशन कर लेते हैं हम 10 सेकेंड्स और इसको करते हैं ओके। यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू और सॉलिड पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर करेंगे हम इसको ओके। ये हमारे पास आ गया है एक सॉलिड, कंट्रोल माइनस का निशान लगाकर इसको छोटा किया है। या आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, फिट कर देते हैं और यहाँ पर हम इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में सर्च करते हैं रैम्प और ये है हमारे पास ग्रेडियंट रैम्प। इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पर, यहाँ से इसको हम करते हैं रेडियल रैम्प, कंट्रोल माइनस से इसको हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आते हैं, पहला कलर लेते हैं तकरीबन हम यहाँ से थोड़ा सा येलो और दूसरा कलर यहाँ से हम लेते हैं पिंक। इस तरह से इसको पकड़ कर करते हैं ड्रैग थोड़ा सा नीचे और इसको पकड़ कर करते हैं ड्रैग थोड़ा सा इस तरह से। प्रोजेक्ट पे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर करते हैं डबल क्लिक। एक हमारे पास पिक्चर है ये वाली टोमेटोज, इसको इंपोर्ट किया, दोबारा से डबल क्लिक किया और एक हमारे पास है यहाँ पर पिक्चर बोतल की। इसको हम लेके आएंगे ड्रैग करके इसके ऊपर और इसको भी हम ड्रैग करके लेके आएंगे यहाँ पर। दबाएंगे अपने कीबोर्ड से S और इसको करेंगे स्केल थोड़ा सा छोटा, तकरीबन इस साइज में। और ये जो है हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं ऊपर, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इसको प्री कंपोज, लिखेंगे टोमेटो और ये मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन ओके। इसके ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज और इसको लिखेंगे, इसका नाम रखते हैं बोतल। इसी तरह से करते हैं इसको ओके। इसको किया है सेलेक्ट टोमेटो को, ऊपर से लेयर्स में सबसे सेकंड लास्ट पे है ऑटो ट्रेस, इसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास ऑटो ट्रेस हुआ है। इसको हम खोल के देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया है मास्क। हमारे पास है इस वक्त दो मास्क, इसका जो मास्क है सेकंड वाला इसको डिलीट करते हैं। बोतल को सिलेक्ट करते हैं, लेयर में आते हैं और करते हैं ऑटो ट्रेस, ओके करते हैं तो ये बोतल भी ट्रेस हुई। एम प्रेस करते हैं और इस सेकंड मास्क को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट कर रहे हैं। ये वाला जो मास्क है इस पे क्लिक किया है, एंटर का बटन प्रेस किया है, इसका नाम रखा है बोतल। और इसी तरह से इसको ओपन किया, इस मास्क पे क्लिक किया, एंटर किया, इसका नाम रखा टोमेटो। अब हमने क्या करना है, ये जो मास्क है हमारे पास बोतल वाला, इसको क्लिक किया है, मैंने दबाया है कंट्रोल C। अब यहां पर आए हैं और यहां दबाया है कंट्रोल V। तो आपने देखा ये जो मास्क था ये इस वाली लेयर के ऊपर कॉपी हो चुका है। इसी तरह से ये जो टोमेटो वाला मास्क है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C और बोतल वाली लेयर पे आकर कंट्रोल V, तो ये इस तरह से मास्क जो है वो आ चुके हैं दोनों जगहों पर। आते हैं हम यहाँ पर टोमेटो वाली लेयर पे, इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए इस तरह से ताकि ये नजर ना आए। टोमेटो वाली लेयर पे आते हैं, यहाँ पर हम करते हैं रीशेप, इसको हमने लेके आए हैं इसके ऊपर और ये हमारे पास यहाँ पर इसका पैनल आया है। सोर्स मास्क में सिलेक्ट करेंगे हम टोमेटो, डेस्टिनेशन मास्क में सिलेक्ट करेंगे बोतल। कंट्रोल प्लस, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया है अपने व्यू को और यहाँ पर हम आएंगे नीचे और यहाँ पर हमने अपने कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करना है, ये पेन की शक्ल बनेगी। यहाँ पर हम इसको करेंगे इस तरह से, मुख्तलिफ जगहों पर हम बोतल के एजेस पे कुछ क्लिक्स करेंगे इस तरह से और एक यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से। ये आपने देखा कि कुछ लाइनें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा आना है इसको आगे लेकर और यहाँ पर हमने इसको करना है % पे क्लिक। इसके बाद आएंगे मज़ीद थोड़ा सा आगे और % को कर देंगे हम यहाँ से 100%। ये इस तरह से सूरत हाल हमारी बन रही है। अब हमने आना है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करना है और ये रीशेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एडिट में आना है और इसको कॉपी करना है। इसको हम
क्लोज करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एडिट में आकर इसको हम पेस्ट कर रहे हैं। इसको हमने प्रेस किया है यहाँ पर U और इसको सेलेक्ट करके प्रेस किया है U। ये जो मास्क हैं इनको हम क्लोज कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास रीशेप वाला इफेक्ट है ये कॉपी हो चुका है। अब हमारे पास ये जो की फ्रेम है इसको हमने लेके आना है एग्जैक्ट इसके साथ, ये जो पहले वाला की फ्रेम है इसको हम शिफ्ट से आगे लेके आएंगे। तो अब देखिए कि इस तरह से जो हमारी सूरत हाल बनी है वो इस तरह से बन रही है। अगर हम इसको भी ऑन कर देते हैं यहाँ पर इसकी आई को, तो ये इस तरह से सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। इसको सेलेक्ट करेंगे, दबाएंगे हम U और यहाँ पर दबाएंगे शिफ्ट T। ये हमारे पास ओपेसिटी आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक किया और हमने दबाया T, इसकी भी ओपेसिटी आ चुकी है। हम आ जाएंगे इस वाले की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर दोनों की ओपेसिटी को हम कर देंगे क्लिक। इसकी ओपेसिटी यहाँ पर होगी इस पॉइंट पर बोतल की 0 और टोमेटो वाले की ओपेसिटी है यहाँ पर 100। अब हमने आ जाना है नेक्स्ट वाले की फ्रेम पर, शिफ्ट दबा के आप आइएगा, इसकी ओपेसिटी को करेंगे यहाँ पर हम 100, बोतल को टोमेटो की ओपेसिटी को करेंगे 0। ये हमारा काम है जो कि मुकम्मल हुआ है। ये काफ़ी हद तक फास्ट है, एक बार फिर से देख लेते हैं, काफ़ी हद तक फास्ट है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इसके ऊपर भी सेलेक्ट करेंगे U और ये जो हमारे सारे की फ्रेम्स हैं इनको हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे ताकि ये थोड़ा सा इसकी जो रेंडरिंग है वो स्लो हो सके। अब इसके बाद हम इसको करेंगे सेलेक्ट, अपने कीबोर्ड से दबाएंगे F9। ये हो गया इजी ईज। आएंगे ग्राफ के अंदर, ग्राफ इस तरह से हमारे पास मौजूद है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा इस तरह से कि ये शुरू में फास्ट और आखिर पे जाके स्लो हो जाएगा। ये इस तरह से सूरत हाल बनी है। ये हमारी जो रेंडरिंग है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ताकि ये नज़र आती रहे और यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से दबा रहे हैं Alt स्क्वायर ब्रैकेट। दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक और प्री कंपोज, इसका नाम हम रख देते हैं T1 यानी कि ट्रांजिशन 1। इसके बाद यहाँ पर दबा रहे हैं Alt स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर इसको हम कर रहे हैं कंट्रोल D से डुप्लीकेट, इसका नाम है T2। इसको हम लेके आएंगे पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पर हम करेंगे इसके ऊपर राइट क्लिक, आ जाएंगे हम टाइम के अंदर, टाइम रिवर्स लेयर इस तरह से, और इसको हम अगर देखेंगे तो ये वापस टोमेटोज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा हमारे पास है यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया हुआ Adobe Media Encoder CC 2018। अब हमने इसको करना है MP4 के अंदर एक्सपोर्ट। कैसे होगा, कंपोजिशन में आएंगे, ऐड टू Adobe Media Encoder क्यू में क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर आ चुकी है। इस पे क्लिक करके इसके डेस्टिनेशन फोल्डर को चेंज करेंगे और यहाँ पर सेव करते हैं और यहाँ पर हम ये बटन दबाएंगे स्टार्ट का। टोमेटोज से कन्वर्ट हुआ ये बोतल के अंदर और फिर दोबारा से बोतल से टोमेटोज के अंदर।